एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये विचार उस महान व्यक्ति का है जिन्होंने अमेरिका जैसे बड़े देशों में जाकर अपनी भाषण से लोगों को प्रभावित कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आखिर स्वामी विवेकानंद जी के पास ऐसी कौन सी पावर था जिसके कारण दुनिया के महान लोग उनको अपना गुरु मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस, निकोला टेस्ला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अनेकों लोग अपना आइडियल स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज जो स्वामी विवेकानंद जी को औरों से अलग बनाता था। आज की हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से ऐसे 3 लाइफ लेसन को सीखने वाले हैं जिसका उपयोग करके आप अपनी जिंदगी को और अच्छी बना पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइफ लेसन नंबर 1। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी से मिलने एक व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर दुखी और पीड़ा का भाव साफ साफ झलक रहे थे। स्वामी जी को देखते ही वह व्यक्ति उनके चरणों पर गिर गया और कहने लगा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। स्वामी जी ने उसकी परेशानी को समझ लिया। उन्होंने अपना छोटा सा पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को सौंपा और कहा, तुम कुछ देर तक मेरे इस कुत्ते को सैर करा कर लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। काफी देर तक वह व्यक्ति उस कुत्ते को सैर कराता रहा। बाद में वह जब कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास लौटा तो उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई थकान के निशान नहीं थे। नहीं लगता था कि वह मेहनत करके आया है, लेकिन कुत्ता बुरी तरह हाँफ रहा था और थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? यह थका हुआ लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ही ताजा और साफ सुथरे दिख रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो सीधा सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, पर यह कुत्ता तो दौड़ता ही रहा। यह कुत्ता गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता और उससे लड़ाई करके फिर मेरे पास आ जाता। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, पर इसने मेरे से कई ज्यादा दौड़ लगाए, इसलिए यह ज्यादा थक गया है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोला, यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम अपने मंजिल पर सीधे जाने के बजाय दूसरे लोगों को पीछे भागते रहते हो। कभी आप फेमस डॉक्टर को देखते हो तो आपका मन करता है कि मुझे भी डॉक्टर बन जाना चाहिए। कभी आप एक बिजनेसमैन को देखते हो तो आपका मन करता है कि मुझे भी एक बिजनेसमैन बन जाना चाहिए। बल्कि आपको किसी एक फील्ड को पकड़कर उसमें एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। यही जिंदगी का रूल है। लाइफ लेसन 2। स्वामी विवेकानंद एक डॉक्टर का बहुत सम्मान करते थे। वह उनसे कहते कि आप मन वचन कर्म और आचरण से सन्यासी हैं। मुझे आपके भीतर बड़े सद्गुणों के दर्शन होते हैं। डॉक्टर साहब बेहद साधारण तरीके से रहते थे। उन्हें देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा पाता था कि वह कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है। एक दिन वह पैदल अपने दवा खाने जा रहे थे। बारिश होने वाली थी। एक आदमी को अपनी छत ठीक करनी थी। मदद के लिए उसने एक मजदूर को बुलाया था और दूर दरवाजे पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। उधर से जा रहे डॉक्टर साहब को सामान्य व्यक्ति समझकर उनसे बोला कि छत ठीक करने में आप मेरी मदद कर दे। मैंने मजदूर को बुलाया पर वह नहीं आया। मैं आपको इस कार्य के बदले पारिश्रमिक दे दूंगा। डॉक्टर उस व्यक्ति के कहे अनुसार छत ठीक करने में लग गए। उसी सड़क से वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति गुजर रहे थे। डॉक्टर साहब को यह सब करते हुए देखकर बोला, यह आप क्या कर रहे हो? जवाब मिला, आज मुझे रोगियों के इलाज करने के बदले यह काम ज्यादा ठीक लगा। इस सज्जन ने मुझसे सहायता मांगी है तो मैं इस व्यक्ति को क्यों ना मदद करता। जब यह बात झोपड़ी वाले उस व्यक्ति ने सुनी तो वह आश्चर्य हो गया। वह उनके पैर पकड़कर बोला, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हो। डॉक्टर साहब ने कहा,
मैं और मेरे एक मित्र विवेकानंद मानते हैं कि धर्म को किताबों से निकालकर आचरण में ढालना होगा। आपने तो मुझे अपने धर्म को आचरण में ढालने का शुभ अवसर दिया। मुझे आज बहुत बड़ा लाभ हुआ है। यह थे बंगाल के प्रख्यात डॉक्टर नाग। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आप चाहे जितना भी बड़ा बन जाओ, लेकिन घमंड कभी मत करना। लाइफ लेसन 3। विदेश जाने पर एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आपका बाकी सामान कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, बस यही सामान है। कुछ लोगों ने व्यंग करते हुए कहा, अरे यह कैसा संस्कृति है, आपकी तन पर केवल भगवा चादर लपटे रखी है। इस पर स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों से नहीं, चरित्र के निर्माण में है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से दूर रहकर हमें अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।